हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज पॉवर्टी एंड हु आर द पुअर। पॉवर्टी की क्लासिफिकेशन क्या है, पॉवर्टी के कॉजेज क्या है, मेजर टू ओवरकम पॉवर्टी। फर्स्ट, व्हाट इज पॉवर्टी एंड हु आर द पुअर। पॉवर्टी हम किसे बोलेंगे? पॉवर्टी इज अबाउट नॉट हैविंग इनफ मनी टू मीट बेसिक नीड्स इंक्लूडिंग फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड हेल्थ फैसिलिटी। पॉवर्टी वो कंडीशन सिचुएशन है जिसमें जो पर्सन है वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? फूड, क्लोथ, शेल्टर और हेल्थ फैसिलिटीज को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो उन्हें क्या बोलेंगे? दोज आर द पुअर पर्सन। देयर आर टू मेन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी टू टाइप की होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज अ बिलो अ नेसेसरी लेवल टू मेंटेन बेसिक स्टैंडर्ड। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? जो इंडिया में है, जो हाउस होल्ड इनकम है वो इतनी नहीं है कि वो अपना एक लेवल मेंटेन कर पाए, तो वो क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस वो अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक मिनिमम नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एंड नेक्स्ट वन इज रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी इज अ कंडीशन वेयर पीपल नॉट लिविंग इन टोटल पॉवर्टी बट दे आर नॉट एंजॉइंग द सेम बेनिफिट, सेम स्टैंडर्ड एज एवरीवन एल्स इन द कंट्री। इसमें क्या होता है? इसमें जो रिलेटिव पॉवर्टी में पीपल आर नॉट पुअर, इसमें कोई पर्सन पुअर नहीं है। इसमें क्या है कि उसकी कंट्री में दो टाइप के लोग हैं, कुछ का स्टैंडर्ड ज्यादा है, कुछ का स्टैंडर्ड कम है। तो जो कम स्टैंडर्ड वाले लोग हैं ना, जो उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जिनका स्टैंडर्ड ज्यादा उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर पाते, उनको हम रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर फॉल करेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज पॉवर्टी लाइन। अब आप पॉवर्टी लाइन किसे बोलेंगे? पॉवर्टी लाइन हमारा क्या है? पॉवर्टी लाइन इज अ लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट विच टेल वेदर अ पर्सन कम्स अंडर द मिडिल क्लास और द पुअर कैटेगरी। पॉवर्टी लाइन क्या है? एक गवर्नमेंट, हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो एक लिमिट सेट कर देगी कि जो इतनी लिमिट तक फॉल कर रहा है वो पुअर है, जो इतनी लिमिट से ऊपर फॉल कर रहा है वो नॉन पुअर है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इज 1500 पर मंथ, किसी कंट्री का पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्या है? 1500 पर मंथ है, तो जो दो सर्वाइविंग बिलो कट ऑफ, जो 1500 से नीचे सर्वाइव कर पा रहे हैं, जो मीन्स जिनका 1500 भी नहीं हो पा रहा, तो वो क्या होंगे? दे आर कंसिडर्ड पुअर। अदरवाइज और पर्सन क्या होंगे? नॉन पुअर। तो ये है हमारी पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है? एक लिमिट सेट कर देती गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो मेन कारण क्या है पॉवर्टी के? पॉवर्टी क्यों होती है? देर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, बट हम उसमें मेजर कॉजेज हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इंक्रीज रेट ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है? पॉवर्टी होती है। पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट अ हायर रेट। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? लोग उतना अर्न नहीं कर पा रहे, उससे क्या होता है? पॉवर्टी की सिचुएशन जनरेट होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो सबकी रिक्वायरमेंट आप सबको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होती है? दिस में लीड्स टू द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग प्राइस राइज। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस राइज कॉन्टिन्यूसली, प्राइस जो बढ़ने की वजह से जो पुअर पीपल है वो इवन दे कांट अफोर्ड टू बाय द मिनिमम रिक्वायरमेंट, जिससे क्या होता है? पॉवर्टी की सिचुएशन जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज अनएम्प्लॉयमेंट। जो जॉब सीकर है इज इंक्रीजिंग इज नंबर एट अ हायर रेट देन द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। जॉब सीकर्स क्या है? जो जॉब सीकर्स है वो क्या है? ज्यादा है कंपैरिजन टू जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, इसकी वजह से पॉवर्टी होती है। नेक्स्ट वन इज शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। इंडिया में क्या है? कैपिटल की शॉर्टेज है एंड लैक ऑफ स्किल्ड एंटरप्रेन्योर। जो स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी भी शॉर्टेज है, उससे क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी होगी। नेक्स्ट वन इज लो एजुकेशन। ड्यू टू लो लेवल ऑफ एजुकेशन, जो हमारी कंट्री में क्या है? एजुकेशन लेवल है वो बहुत कम है, मीन्स एजुकेशन सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है? पॉवर्टी की सिचुएशन जनरेट होती है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है फैसिलिटीज होती है, जैसे लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी,
ट्रांसपोर्ट। तो ये सब क्या है, इंडिया में थोड़ी इन सब चीजों की क्या है, डेफिशिएंसी है या कमी है, जिससे क्या होता है, ग्रोथ कम होती है और पॉवर्टी की सिचुएशन रहती है। तो ये क्या है, मेन कॉजेज हैं पॉवर्टी के, जिसकी वजह से पॉवर्टी है। अब हमारे मेजर्स क्या होंगे, कैसे हम पॉवर्टी को ओवरकम करेंगे और कैसे गवर्नमेंट ओवरकम करेगी। तो फर्स्ट हमारा है क्रिएट जॉब्स। द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी इज अ वेल पेइंग जॉब। अगर सबके पास जॉब अच्छी होगी तो क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए जिससे क्या हो, मोर जॉब क्रिएशन। और जैसे जैसे जॉब बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी। सेकंड है रेज द मिनिमम वेजेस। जो मिनिमम वेजेस है, हर एक सिटी की, हर एक कंट्रीज की एक मिनिमम वेजेस होती है। मिनिमम वेज रेट शुड इंक्रीज टू ओवरकम फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। जो मिनिमम वेज रेट है वो बढ़ाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हर पर्सन अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट को अफोर्ड कर पाएगा और पॉवर्टी की सिचुएशन नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज एक्सपैंड मेडिकल फैसिलिटी। क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग गुड मेडिकल फैसिलिटी एट फ्री ऑफ कॉस्ट, रिड्यूस बर्डन ऑन द पीपल एंड रिमूव पॉवर्टी। जब अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हर पर्सन को मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उससे क्या होगा, लोगों पे बर्डन कम आएगा और वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को ज्यादा फुलफिल कर पाएंगे, रेदर देन कि वो अपना हॉस्पिटल का बिल दे रहे हैं, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस पे खर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पॉवर्टी की सिचुएशन कम होगी। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। सबसे मेजर रीजन है पॉवर्टी का पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो उससे क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी। इफ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम मोर देन पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम, हर पर्सन की इनकम उससे ज्यादा होगी। इफ पर कैपिटा इनकम मोर देन पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है उससे ज्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो फिर क्या होगा, पॉवर्टी की सिचुएशन कम होगी। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है महंगाई। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एज ए मेजर्स लेने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे चीजें महंगी होती जाएंगी तो जो पुअर पीपल होंगे उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से पॉवर्टी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे क्या होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और पुअर पीपल इफेक्ट ना हो। पॉइंट नंबर 6 इज सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स क्या होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर्स को क्या मिलना चाहिए, ग्रेचुटी, पेंशन, फंड, बोनस। तो इससे क्या होगा, उनका स्टेटस इंप्रूव होगा। वो अपने पैसे बचाने की, क्योंकि हर पर्सन को क्या होता है, मुझे कुछ पार्ट सेव करना है आगे फ्यूचर के लिए। अगर वो इन सब टेंशन से फ्री होगा कोई भी वर्कर, लाइक पेंशन, ग्रेचुटी, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो उससे क्या होगा, उसकी वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहेगा, फिर पॉवर्टी नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हमें इंडिया में क्या करना पड़ेगा, मशीन जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है उसको अवॉइड करके लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो पॉवर्टी कम होगी। तो देयर आर सम फ्यू मेजर्स लाइक कि जिससे पॉवर्टी हम ओवरकम कर सकते हैं। देयर आर ऑल्सो सो मैनी अदर मेजर्स ऑल्सो। सो इसमें क्या है, गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कुछ और भी मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी है। तो ये मेजरली क्या है, मेजर्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।